तुम सीखते हो ना नोबिता? इसमें क्या है नोबिता? पता नहीं, पर मुझे ये वहाँ पर आइसबर्ग के अंदर से मिला है। अरे ये क्या है? डोरेमोन का गैजेट है क्या? ये मेरा नहीं है। ये क्या किया? गलती से हाथ से छूट गया। ये तो ब्रेसलेट है, मुझे लगता है ये किसी से खो गया होगा। तो क्या हमें इसे पुलिस में दे देना चाहिए? लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा कि हम वहाँ थे। ये तो जमा हुआ था ना, इसका मतलब इसे खोए हुए काफी समय हो गया। अरे वो आइसबर्ग तो अंटार्कटिका से बहकर आया था ना? हाँ। इसका मतलब ये अंटार्कटिका में खोया था। क्या अंटार्कटिका में भी लोग रहते हैं? हाँ बिल्कुल, अंटार्कटिका में रिसर्च बेस भी होते हैं ना। ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी खोज भी हो सकती है। सच में? तुम्हारा क्या मतलब है? आइस एज मेजरिंग डिवाइस। इस गैजेट से हम पता लगा सकते हैं ये आइस कब जमी थी। सही कहा। जैसा कि मैंने सोचा था, 1,00,000 साल। क्या? 1,00,000 साल? क्या ये इतना पुराना है? जब बर्फ की परत एक एक करके हजारों साल तक गिरती रहती है, तब एक आइसबर्ग बन जाता है, जिसका कोर्स सबसे पुराना होता है। मतलब डोरेमोन ये इतने साल पहले खोया था? बस यही नहीं नोबिता, अंटार्कटिका को 200 साल पहले ढूंढा गया था। उससे पहले वहाँ कोई गया ही नहीं। और 1,00,000 साल पहले तो स्टोन एज था। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के पास उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, जिसकी वजह से वो ये ब्रेसलेट बना भी पाते। मतलब ये इंसान का काम नहीं है। 1,00,000 साल पहले अंटार्कटिका में? अगर हमें इसका मालिक मिल गया तो? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। नोबिता, जल्दी से बताओ, तुम्हें वहाँ और भी चीजें मिली थी? तो फिर से जाकर ढूंढते हैं। अरे नहीं, रुक जाओ, आज बहुत देर हो चुकी है। अगर हम चाहें तो हम बाद में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कल यहीं मिलते हैं। आने में देर मत करना। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। नोबिता, नोबिता, रुक जाओ। बहुत ठंडा है। रुक जाओ। आइसबर्ग का मतलब तुम्हें बर्फ से सावधान रहना होगा। तुम्हारा लकी आइटम स्टार है। क्या ये किसी से खो गया था? अगर ये खोया है तो हमें पुलिस को दे देना चाहिए। डोरेमोन! हम जा रहे हैं। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हम अंटार्कटिका जा रहे हैं मॉम। अच्छा ठीक है, पर डिनर तक वापस आ जाना। ठीक है। क्या कहा है अंटार्कटिका? मेरे कजिन ने मुझे बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे एक शहर बसा हुआ है, जो कि अटलांटिस है। मुझे लगता है कि वो रिंग 1,00,000 सालों पहले अटलांटिस वालों ने ही बनाई होगी। वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। और पता है, मेरे कजिन को ना इस बारे में सब कुछ मालूम है। वो इस बारे में बहुत रिसर्च करते रहता है, मेरी तरह। हाँ ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये अटलांटिस अंटार्कटिका में कहाँ है? अगर मुझे अटलांटिस की जगह पता होती तो ये सिर्फ एक कल्पना नहीं होती, समझे ना। क्या ये सच है? मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि ये अटलांटिस ही है, पर हो सकता है अंटार्कटिका की बर्फ में कुछ गड़ा हुआ होगा। तुम सब यहाँ इस मैप को देखो। ये वो जगह है जहाँ पर हमें कल वो आइसबर्ग मिला था। जरा इस जगह के समुद्र का बहाव दिखाओ। आइसबर्ग जरूर समुद्र के बहाव से बहकर चला गया होगा। अब चलो बहाव का पीछा करो। अगर हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा पश्चिम की तरफ मुड़े तो
यहाँ बना था। तो चलो यहीं पर चलते तो हैं। यहाँ पर है अटलांटिस। नहीं, लेकिन रिंग यहाँ पर नहीं जमी थी जियान, समझ गए? मैं समझा नहीं, आइसबर्ग तो यहीं से बहकर आया होगा ना। अच्छा चलो अब इसे ध्यान से देखो। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में बर्फ 4 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुई थी और धीरे धीरे वहाँ बर्फ की एक लंबी, बड़ी और ऊंची चादर बन गई। ये हिल रही है। ऐसे ही एक बड़ा सा ग्लेशियर बना जिसको आइस शीट बोलते हैं। और ये आइस शीट देखो इस तरह से अपने आप कट कट के बनती रहती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना नोबिता? बर्फ टूट गई। भारीपन की वजह से बर्फ ऊंची जगह से नीची जगह पर जाती है। इसका मतलब जहाँ वो रिंग जमी थी वो जगह। इसे आइसबर्ग बोलते हैं। मैप के हिसाब से कुछ इस जगह से बर्फ बहती हुई पानी की तरफ आ गई थी। मैप के हिसाब से हमें बर्फ के नीचे देखना चाहिए। पर डोरेमोन, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि बर्फ ऐसे कैसे बह सकती है। खैर वो सब बाद में। मुझे तो लगता है कि हमें मैप पर दिखाई हुई जगह खुद जाकर देख लेनी चाहिए दोस्तों। क्यों, तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं। हाँ हाँ। हम सब मिलकर अंटार्कटिका का अटलांटिस ढूंढ लेंगे। चलो हम रिंग के मालिक को ढूंढते हैं। तो फिर चलो। तो अब हम चले ना दोस्तों।